नमस्कार। आज से नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। उसमें आप लोग बी वर्ब पढ़ेंगे। अभी इसके बाद पहले वाली क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे, लेकिन अब बी वर्ब पढ़ेंगे कि बी वर्ब कैसे कैसे यूज होता है, कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ बोलने में होता है, टेंथ में प्रश्न कहाँ से आते हैं, कैसे और प्रश्न बनाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बी वर्ब टेंस में बनाई जाती है ना। 3 टेंस रहते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो अपन लोग बी वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस के टेंस में पढ़ा जाता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। हम लोग देखते हैं, पहले टेंस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंस क्या है ना। ये टेंस होते हैं, टेंस टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसका मतलब होता है वर्तमान, इसका भूतकाल और इसका भविष्य काल। वर्तमान काल, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन टेंसों के अंदर भी 4 टेंसेस होते हैं। जैसे इसकी बात करते हैं, 1, 2, 3, 4। इसके भी होंगे 1, 2, 3, 4। इसके भी होंगे 1, 2, 3, 4। कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से होगा। ऐसे इसमें आ जाते हैं, इसमें होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो उस समय आपको पूरी स्पेलिंग पता चल जाएगी। इसे कैसे? क्योंकि अभी आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ना है? बी वर्ब पढ़ना है। तो हमेशा कंटिन्यूअस के टेंस में ही बी वर्ब को पढ़ा जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सिर्फ इन्हीं टेंसों में बी वर्ब पढ़ी जाती है। जी, बी वर्ब, बी वर्ब, बी वर्ब। चलिए देखते हैं बी वर्ब जो पढ़ेंगे हम लोग, उसके 3 वीडियो बनाए जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बी वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस बी वर्ब और फ्यूचर कंटिन्यूअस बी वर्ब, है ना। इस प्रकार से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, वीडियो लेंथी भी नहीं होगा और आप बोर भी नहीं होंगे पढ़ने में। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो।
टॉपिक पढ़ते हैं, कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये पढ़ रहे हैं हम लोग बी वर्ब। बी वर्ब तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, पहले आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि बी वर्ब होती क्या है। बी वर्ब बी वर्ब में एक ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जिसमें वर्ब का यूज नहीं किया जाता, उसे बी वर्ब कहते हैं, है ना। सबसे पहला नोट क्या है, इनकी वाक्यों में वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो वर्ब की जगह इसका यूज किया जाता है नाउन का। इसमें वर्ब की जगह पर नाउन का यूज किया जाता है। तो अब नाउन किसे कहते हैं? नाउन मतलब होता है हिंदी मतलब हिंदी में नाउन को कहते हैं संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष इस स्थान को नाउन कहा जाता है। तो नाउन किसी व्यक्ति के नाम का हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं। मतलब जो हम अपनी खुली आंखों से चारों तरफ जो जो देख सकते हैं उसे हम नाउन कहेंगे। तो उसका यूज होगा भी वर्ब में, लेकिन वर्ब का यूज नहीं होगा। ठीक, देखते चलो। हाँ, ये अपन क्या कर रहे हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, क्योंकि ग्रामर आपकी सही रहेगी तो इंग्लिश सही रहेगी। और हाँ, अगर पहले आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अपनी हिंदी सुधारिएगा, क्योंकि खड़े सेंटेंस बोलिएगा। खड़े सेंटेंस मतलब क्या हो जाता है, मैं जा रहा हूँ, मतलब जिस प्रकार से आप बोलते हैं अच्छे सेंटेंस बनाइए। अगर आपके सेंटेंसेस सही रहेंगे तो आप अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। तो जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन है जो कंप्लीट कर लेता है जो स्टूडेंट, तो उसकी इंग्लिश अच्छी इंप्रूव हो जाती है और एग्जाम में भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं वाक्य। हाँ, अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी, पहचान। अगर हमें कहीं सेंटेंस मिले हिंदी या इंग्लिश का, तो हम पहचाने कैसे कि वी वर्ब है या टेंस है। हमारे एग्जाम में आ जाए ये बताइए इसे वी वर्ब है कि टेंस है, तो हम लोग उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। इसीलिए आइडेंटिटी सेंटेंस के लास्ट में है आएगा, सेंटेंस के लास्ट में है आएगा। वह उसका नाम राजू है, उसके पापा का नाम XYZ है, वह लड़का है, वह लड़की है। इस प्रकार से सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ लिख देते हैं ये, वह एक अच्छा लड़का है। दूसरा सेंटेंस, वह ईमानदार लड़की है। देखिए, देख सकते हैं आप, है आ रहा है इस प्रकार के सेंटेंस। और इन सेंटेंस में आप देख लीजिएगा वर्ब नहीं है, ठीक है, वर्ब नहीं है, देख लीजिए इसमें। लड़का एक अच्छा लड़का है, अच्छा होना उसका गुण है, अच्छा है, ईमानदार होना उसका गुण है। इस कारण से हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब का 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है ना। 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो अपन क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होंगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी अपनी इज, एम, आर। ये हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर, ठीक है, ये उसके सब्जेक्ट होंगे। ठीक, अब इसमें सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट लिखा होगा आपके सेंटेंस उसके अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी।
है आपका नाउन, फिर आपकी प्रीपोजिशन है। टाइम्स, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो आप जब भी नेक्स्ट क्लास रहेगी आपको बी वर्ब याद होनी चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से इसके ये नोट याद होना चाहिए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी याद होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्मूला। अगर आपको इतना याद है तो हम लोग इसके बाद जो आगे क्लास होगी उसमें हम लोग बी वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे और इसके सेंटेंसेस 20 सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, ट्रांसलेट किए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए, हाँ नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। और हाँ, अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मेरी फिजिक्स की और बायो की वीडियो जल्दी ही आने वाली है ना। 11th 12th के एग्जाम के भी पास आ रहा है तो मुझे कोर्स कंप्लीट करवाना है, तो उसे भी देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, नमस्कार।